चलिए आज हम बात करते हैं असिस्टेड सर्वे के संबंध में। अभी तक तो हमने सेल्फ सर्वे की बात आप लोगों से की ज़्यादातर। असिस्टेड सर्वे मतलब जो सर्वेयर आपके पास गए होंगे सर्वे करने के लिए, और जो भी सर्वे हुआ है उसमें 98% सर्वे है वो सर्वेयर के द्वारा ही किया गया है। बहुत कम सर्वे सेल्फ सर्वे के रूप में किया गया। उसके कारण कई रहे हैं कि लोगों के पास अपना मोबाइल नहीं था, नेटवर्क नहीं था, जानकारी नहीं थी, जॉब कार्ड जैसे चीज़ें नहीं थीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें रही हैं, उसकी बाधक बनी रही हैं लोगों के लिए। तो जो सर्वेयर आपके यहाँ गए होंगे उन्होंने क्या-क्या आपके सूचनाएँ फिल की होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। तो चलिए एक हम प्रोफ़ाइल खोलते हैं किसी सर्वेयर की। तो यहाँ देखिएगा ये सर्वेयर का भी चेहरा पड़ता है, उसके बाद वो ऐप खुलता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जब खुल के आएगा तो इसमें व्यक्तिगत विशिष्ट प्रश्न, इसे हम अंग्रेजी में कर लेते हैं, ये हिंदी में है, इंग्लिश में। तो थोड़ा सहज रहेगा। इंडिविजुअल पार्टिकुलर क्वेश्चंस, व्यक्तिगत प्रश्न है जिसमें नेम ऑफ द हेड, मुखिया का नाम हमें भरना है। फिर उसके बाद आता है मुखिया का आधार हमें भरना है जो हमने भर रखा है यहाँ पे। जॉब कार्ड नंबर देखिए ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सर्वेयर अगर जॉब कार्ड नंबर नहीं डालता है तब भी चल जाएगा, लेकिन जो सेल्फ सर्वे में जो सर्वे कर रहे थे वो अगर जॉब कार्ड नहीं भरते थे तो ये ऐप आगे ही नहीं बढ़ता था। तो इसे मैं बगैर जॉब कार्ड के ही आगे बढ़ रहा हूँ। फिर इसमें आता है जेंडर लिखा हुआ है, जो सेल्फ सर्वे में वैसे ही कॉलम इसमें भी आते हैं। तो ये मेल हमने भर दिया है। सोशल कैटेगरी में जैसे जाति है, अनुसूचित जात है, अनुसूचित जनजाति है और अदर्स है जो भी हैं, तो उसको हमने टिक किया है। फिर पूछ रहा है कि जो मुखिया है उसकी आयु कितनी है, तो आयु आपको भरी गई होगी आपकी। इसके बाद फिर है मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति क्या है। तो करंट में अगर मैरिड है मतलब शादीशुदा है तो वो भरना है। अगर कोई जैसे महिला है विधवा है तो उसे विधवा भरना है। जिस कोई पुरुष है महिला नहीं है तो उसके लिए अदर्स का उसमें कॉलम है तो वो भर दीजिएगा। फिर आता है मुखिया के पिता का नाम, पिता का नाम भी हमने भर दिया है और मुखिया का मोबाइल नंबर आता है। लिटरेसी शिक्षा कितनी है, कक्षा 8 पढ़ा है, हाई स्कूल पढ़ा है, स्नातक किया है, तो वो इसमें भरा गया होगा। फिर आता है व्यवसाय क्या है, मजदूरी है, खेती है, रोजगार है, नौकरी है, जो भी है वो सा इसमें भरा गया होगा। फिर आता है कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग हेड, मुखिया सहित परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है वो भरी गई होगी आपकी। और फिर आता है एनी मेंबर विद डिसेबिलिटी एज पर PRWD एक्ट 2016 का जो विकलांगता अधिकार अधिनियम है उसके तहत अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसे यस या नो इसमें करना था। फिर पूछ रहा है कि एनी मेंबर विद क्रिटिकल इलनेस, मान लो कोई परिवार का सदस्य ऐसा है जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कैंसर हो गया, लकवा हो गया, ब्लड, बहुत सारी सी बीमारियां हैं जो लाइलाज होती हैं। अगर ऐसे ग्रस्त कोई सदस्य है तो वो भरना है। फिर लास्ट में इसमें आता है कि फैमिली इनकम एनुअल, वार्षिक आय जो क्या है परिवार की वो कितनी है। तो यहाँ आप लोगों ने कई बार ये प्रश्न भी पूछा था कि एक परिवार के लिए कितनी आय होनी चाहिए जिससे आवास मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो जो गाइडलाइन सरकार की है कि अगर कोई व्यक्ति 15,000 रुपये महीने तक कमाता है वो भी आवास के लिए पात्र है। तो इस हिसाब से अगर हम जोड़ेंगे तो 1,80,000 रुपये भी अगर परिवार की टोटल इनकम है वार्षिक, तब भी वह व्यक्ति आवास के लिए पात्र है। तो इसे हम सेव करके आगे बढ़ते हैं। ये हमने परिवार के सदस्यों के नाम भर रखे थे। तो इसमें हम पहले ही सदस्य को देखते हमने क्या भरा था, जो मुखिया भरा था उसकी पत्नी का नाम हमने भरा था ऐड फैमिली मेंबर्स में। ऐड फैमिली में पत्नी का नाम, पत्नी का आधार हो गया, फीमेल हो गया, रिलेशनशिप विद हेड, मुखिया से उसका संबंध क्या है, तो ये चीज हमने भरी थी उसमें। उम्र कितनी है वो भरी है। इसके बाद में मैरिटल जो
स्टेटस है वो भी मतलब इस व्यक्ति का भी पूछा जाएगा, हर व्यक्ति का पूछा है। मोबाइल नंबर वही हमें भरना है। शिक्षा कितनी है जिस सदस्य को हम भर रहे हैं। व्यवसाय क्या है, जैसे मतलब बच्चे हैं पढ़ने जाते हैं, उनका कोई व्यवसाय नहीं है। घर में महिलाएं खाना बनाती हैं, घर का काम करती हैं, उनका कोई व्यवसाय नहीं है, तो इसमें नॉन में ही भर देना है। अगर कोई व्यक्ति बाहर मजदूरी करता है, जाके कुछ कमाता है, कोई धंधा कर रहा है, तो उसके बारे में ये चीजें भरनी है। इसमें फला व्यवसाय इसका है। फिर पूछ रहा है कि एनी डिसेबिलिटी, कोई विकलांगता है क्या। जो पहले पूछा था वो यहाँ भी पूछ रहा है इस सदस्य के बारे में। अगर सदस्य सही है तो ठीक नो भरना है, अगर कुछ है तो ये ऐड मेंबर में आ गया सारी चीजें। फिर हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट बेनिफिशियरी का ऑप्शन आता है। सिलेक्ट बेनिफिशियरी में अगर महिला सदस्य परिवार में शामिल है तो महिला सदस्य को ही वो सिलेक्ट करेगा, पुरुष को सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर पुरुष भरा है, किसी महिला का उसमें नाम नहीं है, तब आप पुरुष को उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने महिला का नाम, पत्नी का नाम इसमें भरा हुआ था, तो ये चीज उसमें आ रही थी। तो फिर इसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो फिर कहता है बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए। अगर नहीं है तो ऊपर वाले में हमें टिक कर देना है, अगर है तो हमें सारी चीजें उसमें भरनी है। रीजनल रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक मतलब है, सारी चीजें उसमें जो आएंगे खुल के वही आप भर पाएंगे, अलग से नहीं भर पाएंगे। इस पे भी हम नेक्स्ट चले जाते हैं। अब मुख्य चीज जो आती है वो हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन, घर से संबंधित प्रश्न है। यही एक मुख्य भाग है जो आपको पात्र और अपात्र बना सकता है। अगर सूचनाएं इसमें गलत भर गई तो फिर आप अपात्र ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले पूछता है ऑनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्वेड। जिस मकान में आप रह रहे हैं वो आपका स्वयं का मकान है या किराए का है। तो गांव में ज्यादातर स्वयं के मकान में ही लोग रहते होते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं जो किराए के मकान में कभी कभी रहते हैं। फिर कह रहा है कि प्रोडोमाइनेंट मटेरियल ऑफ वॉल, जो घर बना है उसकी दीवारें किस सामग्री से बनी हुई हैं, कच्ची हैं या पक्की हैं। तो पक्की दीवारें हैं तो पक्का लिखेंगे, और छत अगर उसकी पक्की है तो भी हम उसे पक्का लिखेंगे। और फिर आता है कि कमरे कितने हैं, तो ये हम उसमें लिख लेंगे। लेटरिन की फैसिलिटी, शौचालय की सुविधा घर में है कि नहीं है, ये हमने इसमें भरा है। मैनुअल कैजुअल लेबर, इसमें एक विकल्प मिलते हैं। मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, जो परिवार का मुखिया है उन लोगों की मुख्य इनकम क्या है। खेती है, मैनुअल कैजुअल लेबर है, पार्ट टाइम और फुल टाइम डोमेस्टिक सर्विस है, फॉर्गिंग है, रैग पैकिंग है, जो कूड़ा उड़ा बीनने वाले लोग होते हैं, गवर्नमेंट जॉब है कोई नहीं है, तो ये सारी चीज में भर देनी है। फिर अब आता है कि मोटराइज्ड 3 या 4 व्हीलर, अगर परिवार के पास अगर 3 पहिया 4 पहिया वाहन है तब यस करना है, नहीं तो नहीं करना है। मोटराइज्ड 3 4 व्हीलर्स एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कृषि उपकरणों में अगर कोई 3 पहिया 4 पहिया वाहन है तो उसे हाँ या ना में भरना है। फिर लिखता है कि एज एनी मेंबर हैज किसान क्रेडिट कार्ड, क्या किसी परिवार के किसी सदस्य के पास केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है। अगर है तो फिर वो पूछेगा कि कितने रुपए का बना है, तो वो उसमें भरा गया होगा अगर पूछा होगा आपसे। और लिखता है कि एनी मेंबर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या कोई सदस्य घर का जो है सरकारी नौकरी में है, तो यस या नहीं जो भी हो वो भरा गया होगा। फिर नीचे आता है एनी मेंबर ऑनर्स ए नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, गैर कृषि जैसे जो जीएसटी होती है व्यवसाय के लिए, कृषि छोड़कर अगर कोई रजिस्टर्ड है जीएसटी व्यापार के लिए, तो ऐसा उसमें पूछा गया है। फिर लगा एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स, कोई सदस्य जो है घर का क्या आय कर देता है। एनी मेंबर पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल का मतलब होता है जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, और ये सारे जो सलाह देने वाले लोग हैं, जो सर्विस देते हैं, ये सारे लोग इसमें आते हैं। फिर खेती का प्रश्न आ जाता है।
ऑन 2.5 एकर्स और मोर ऑफ इरिगेटेड लैंड, क्या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है? अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। और फिर नीचे है कि क्या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है? तो ये प्रश्न इसमें पूछा गया होगा आपसे। हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास अपना मकान ही नहीं होता है, आवास विहीन लोग होते हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न है हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, क्या परिवार आश्रय विहीन है? अगर ऐसा है तो उसमें लिखना है, अन्यथा नहीं लिखा गया होगा। डेस्टिट्यूट लिविंग ऑफ आल्म्स, तो इसमें भी नो आएगा। मैनुअल स्कैवेंजर्स, मतलब मैला ढोने वाले व्यक्ति अगर इसमें हैं तो वो आएंगे। और ट्रेवल ग्रुप का अगर परिवार है तो इसमें भरना है लीगली रिलीज्ड बाउंडेड लेबर, जो बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए लोग होते हैं, वो इसमें भरने थे। फिर दो प्रश्न आखिरी के जहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हुए हैं। डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, क्या आपके पास मकान बनाने के लिए जमीन है या नहीं है? तो ज्यादातर लोगों के पास जमीन होती ही है, बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके पास जमीन नहीं होती। अगर किसी ने नहीं भरा है तब भी चलेगा, अगर नहीं है तो सरकार उनको दिलाने का प्रयास करेगी। फिर आता है इज योर फैमिली गेटिंग बेनिफिटेड अंडर द हाउसिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या परिवार को ये आवास स्कीम की सुविधा का पहली बार लाभ मिल रहा है? अगर किसी ने नहीं भर दिया तो इसका मतलब है कि उसने दोबारा लाभ ले रहा है। तो यहाँ पे भी गलतियां हुई हैं, तो इसे हम सेव और नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे इंस्पेक्शन डेट है कि जिस दिन निरीक्षण किया गया घर का, वो आएगी। फोटो उसमें पड़ेगी, मार्क है जहाँ पे परिवार रह रहा होता है, तो इसे भी सेव कर देते हैं। फिर दूसरा होता है बैंकेट साइट इंस्पेक्शन, जहाँ पे मकान लाभार्थी के द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित रहेगा, तो वो स्थान की फोटो इसमें आती है। तो ये यहाँ तक आपको प्रोसीड किया गया होगा। फिर एक बार चेक करने का सर्वे प्रीव्यू आता है, जो चेक करने के लिए सारी चीजें इसमें देखें कि जो चीज भरी गई है वो कहीं पे गलत तो नहीं है। तो पूरा चेक करने के लिए ये सब आता है, जितना भी हमने भरा है सारी चीजें इसमें सब दिख रही हैं। लेकिन हुआ क्या है, मौके पे इतना टाइम नहीं हुआ, लोगों ने बिना चेक के ही सारी चीजें भर दी वहां पे। तो ये प्रोसीड, यहाँ पे घोषणा पत्र है, वो इसमें टिक करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। तो इससे प्रोसीड किया तो सर्वे का डाटा अपलोड करने के लिए कंप्लीट हो गया। तो ये चीजें थी यहाँ पे जो मैंने आपको बताई, क्योंकि सर्वेयर के द्वारा ही ज्यादातर सर्वे किए गए हैं, सेल्फ सर्वे बहुत कम किए गए हैं। तो इस तरह के इतने प्रश्न अगर आपसे पूछे हैं तो मतलब आपका सर्वे सही किया भरा गया है, कोई गलती नहीं हुई है। अगर सारे प्रश्न नहीं पूछे हैं, बगैर पूछे प्रश्न भर दिए हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो जवाब भरा गया हो वो गलत भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी आज असिस्टेड सर्वे के द्वारा जो सर्वे किया गया है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।